बहुत ज़्यादा खर्चे हैं स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे लाइफ हो चुकी है अजाब, जॉब्स उनको मिल नहीं रही है, उनके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं आपके माँ बाप के पास, और आपकी लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छी गुजरी, तो फिर कनाडा आपके लिए नहीं है। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। बेसिकली हुआ ये कि जब मैं परसों गया गाड़ी की इंपाउंडमेंट में और वो सारा मसला हुआ, वहाँ पर मुझे एक न्यूज़ मिली, एक बंदे से मेरी बात हुई और उस बच्चे ने मुझे बताया, वो एक बेसिकली स्टूडेंट था, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे रहना अब वर्थ नहीं है, कनाडा में रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे लाइफ हो चुकी है अजाब, जॉब्स उनको मिल नहीं रही है, उनके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो मुझे ये बात थोड़ी सी उसकी अजीब लगी और मैंने कहा यार चलो लेट्स डू अ रिसर्च कि अब क्या ऐसा मसला है कि इसको मसला हो रहा है यहाँ पे। ऑफकोर्स कि कनाडा और पूरी दुनिया की इन्फ्लेशन हाई है, बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है, ऐसा मसला कनाडा में भी देखा जा रहा है। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बताऊंगा, जो मीडिया में आपको दिख रहा है वो मेरे हिसाब से ट्रू नहीं है। हाँ, महंगाई हो चुकी है और अब जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली फ्रॉम 2024 जनवरी से आपको GIC में जो अमाउंट आप डिपॉजिट कराते थे विच वॉज $10,000 विच इज़ अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिससे आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, अब आपको 2024 जनवरी से वो अमाउंट $20,635 तक जमा कराना है बैंक को, विच इज़ मैंडेटोरी। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर मैं रेट को कन्वर्ट करूँ दैट इज़ 42 लाख रुपीज़, और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं दैट वुड बी अराउंड 12 लाख रुपीज़, विच इज़ अ वेरी हाई अमाउंट फॉर एनी स्टूडेंट। अगर आप लोन लेकर आते हैं, ठीक है, समझ में आता है, आप वो पे ऑफ कर सकते हो, और मैं आपको बताता हूँ कैसे और ये क्यों पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आप नेगेटिव न्यूज़ मत सुने, मैं आपको अभी समझाता हूं कि किसके साथ यहाँ पे ज़्यादा मसला आता है, कैसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद अपनी लाइफ को रूइन करते हैं और फिर सोचते हैं कि ओह हमारे पास तो पैसे नहीं है, इधर तो कोई नौकरी नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। ये सब बातें मेरे हिसाब से थोड़ी सी तकियानूसी हैं। अगर आप सुनेंगे थोड़ा सा, अगर आप अपने माइंड को ओपन करेंगे, थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तो आपको समझ में आएगी इट इज़ स्टिल वर्थ कमिंग इनटू कनाडा। मैं आपको ये समझाता हूँ 2 मिनट में। तो रीज़न ये है कि देखें, जब आप यहाँ पे आते हैं, नौकरी मैं मानता हूँ कि यहाँ पे नौकरियाँ अभी आसान नहीं है लोगों के लिए, थोड़ी सी इन्फ्लेशन है। पहली बात तो है कि कौन सी सिटी आप चूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आते हैं टोरंटो में, उधर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम वेज पे ही रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप आए नहीं पढ़ें, कुछ नहीं करें, आप सिर्फ मिनिमम वेज पे काम करते रहेंगे, तो आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड फील करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जेब में इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप जो लोन लेकर आए थे, अपने माँ बाप से पैसा उधार लेकर आए थे, आपने अगर उनको रिटर्न करना है तो वो आपके लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये समझ के आ रहे हैं कि यार चलो मैं आके सिर्फ मिनिमम वेज पे काम करता रहूँगा और मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आप उसी नीयत से आएँ और वही काम करें यहाँ पे। ये बहुत डिफरेंट है दूसरी कंट्री से। देखिए, मैं इसको इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया इन जगहों से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं खुद आज से कुछ साल पहले साइप्रस जा चुका हूँ। वो जगहें थी टफ, मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स, वहाँ पे काम आसानी से नहीं मिल सकता था, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी थोड़ा सा भी कमाने के लिए। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ स्टूडेंट्स फिर भी कमा रहे हैं, जिन्होंने काम करना है और जो सीरियस है अपनी लाइफ के बारे में, वो बहुत आराम से यहाँ पे पैसा बनाते हैं। चले, मैं मानता हूँ अगर आप 42 लाख का उधार लेकर आ रहे हैं या जो भी आपको रिटर्न करना है अपने माँ बाप को, उसका तरीका ये हो सकता है कि भाई देखें, आप एक तो पहली बात है आके एजुकेशन करें। वैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं, विच इज़ अ लिमिट। अब उन्होंने दोबारा एक्सटेंशन करी गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल तक की, 30 अप्रैल 2024 तक आप यहाँ पे 40 आवर्स काम कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा हसल करेंगे, आप आराम से महीने का $3,000 भी अगर आपकी जेब में आता है, $3,000 अगर आपकी जेब में आता है, और अगर आप $500 की अकोमोडेशन में रह रहे हो एज अ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट हैं आप कोई फैमिली के साथ नहीं है जहाँ पे आपको ज़्यादा मजबूरी है, तो आप छोटी से छोटी जगह पे रहो, थोड़ा सा इतना कोई आलिशान मकान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से $500 अगर उसका देते हो। इसके अलावा आपकी कम्यूट है थोड़ी बहुत, अगर उसमें पैसे चले आते हैं कुछ $300 से $400, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, आपकी ग्रोसरी भी जो है वो अराउंड $1,000 की होगी, इससे ज़्यादा आप ग्रोसरी नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास फिर भी सेव हो रहे हैं पैसे, आप फिर भी 15 से $1,000 तक बचा सकते हो, जो आप कुछ ही सालों में, मतलब कुछ ही महीनों में बेसिकली आप अपने पैसे उधार जो अगर आपने लिए हुए हैं, आपने माँ बाप को वापस करना चाह रहे हो, आप उनको वापस भी कर सकते हो। आप जो पैसे बचा रहे हो वो आप अपने माँ बाप को वापस भेजते रहो, या आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे दूसरे स्टॉक्स वगैरह खरीद लो। मतलब आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं अगर आप मेहनत करना चाह रहे हैं। और गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि अब वो जो ये 20 आवर्स आपको इन्होंने पहले दिए हुए थे, अब वो सोच रही है कि परमानेंटली इसको 30 आवर्स करते हैं ताकि आप ज़्यादा कमा सकें। अगर आप तमीज़ से रहोगे, अगर आप बिल्कुल अपने आप को एक सेविंग के थ्रू चलोगे और ज़्यादा पैसा इधर उधर नहीं उड़ाओगे, तो आप पैसा सेव कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। और कनाडा में जॉब्स बेसिकली डिपेंड करता है किस सिटी में आप जा रहे हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप लैंड होते हो टोरंटो में, मैं हाईली रेकमेंड करूँगा किसी बड़ी सिटी में रहना हो, ठीक है, वहाँ के खर्चे थोड़े ज़्यादा है, पर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। अगर आप कैलगरी और इन छोटी सिटीज़ में आते हो जहाँ पे आप घर आसानी से खरीद सकते हो, आप ज़्यादा सेटल हो सकते हो, पर उसके लिए आपके पास स्टेटस आपका प्रॉपर हो, आपको कोई ये स्टूडेंट वीज़े के मसले ना हो, और आपके पास एक फुल टाइम जॉब हो। जब आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता है मार्केट में, आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले।
आपके पास रेफरेंसेस आ जाते हैं, आपके पास कनेक्शंस हो जाते हैं, और कनेक्शंस एंड रेफरेंसेस यहाँ पे बहुत काम करते हैं। अब जैसा मैं टोरंटो से यहाँ कैलगरी में मूव हुआ, मुझे जॉब मिल गई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। तो शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, हमें भी मुश्किल हुई आके, मुझे भी प्रॉपर जॉब नहीं मिली, फिर मैं अपनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में चला गया दोबारा, और उसके बाद एक्सपीरियंस गेन हुआ। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स अवेलेबल हैं, मैं जहाँ भी अप्लाई करता हूँ कहीं ना कहीं से जवाब आ ही जाता है इन दी एंड ऑफ द डे। और इतने कनेक्शंस बन गए टोरंटो में, इतने कनेक्शंस हो गए कि भाई अगर कोई आता है, कोई लैंड होता है, तो उसको आराम से जॉब दिलवा सकता हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनती है, फ़ौरन आते साथ ही नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, अगर आप किसी बहुत ही रिच फैमिली में है, पाकिस्तान में या इंडिया में, आपके पास बहुत पैसा, आपके माँ बाप के पास, और आपकी लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छी गुजरी, तो फिर कनाडा आपके लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी लाखों में खेल रहे हो, लाखों में कमा रहे हो, तो फिर आपके लिए कनाडा नहीं है। अगर आपके पास जो है आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा अपना, और आपको लगता है कि यार नहीं मुझे कुछ करना है लाइफ में, और आपकी जो इनकम है वो अराउंड 60-70,000 रुपीज़ है, या जो भी लाख रुपए भी है अगर, तो फिर कनाडा ऑफ कोर्स उससे लाखों दर्जे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आप मिनिमम काम करके भी $3,000 बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 3,000 आपने बना लिया आफ्टर टैक्सेस, तो जैसे मैंने आपको समझाया है, आप उस पैसे को यूटिलाइज करके अपने माँ बाप को, या जो भी आपके साथ जिससे भी आपने पैसे लिए हुए हैं, या आपको अगर किसी को वापस करने, तो आप वो वापस कर सकते हो पैसे। हाँ, शुरू में $20,635 जमा करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इस चीज़ में लोग स्ट्रगल कर सकते हैं, पर अगर किसी के पास इतने हैं तो ज़रूर वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें, और वो अपनी एक एजुकेशन लें प्रॉपर, और फिर काम करें, थोड़ी हसल करें, फिर यहाँ पे इमिग्रेशन लें, विच इज़ दी बेस्ट थिंग। अगर आपके पास इमिग्रेशन हाथ में आ जाती है तो उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई कनाडा मत जाओ, सब बकवास है, सब बेकार है। आजकल गवर्नमेंट्स में भी आपस में मसला चल रहा है, और ये लोग जो है एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आपको पता है कितना प्रोपेगेंडा है दुनिया में हर चीज़ पे, तो ये भी एक प्रोपेगेंडे का सिलसिला है कि जिसके अंदर वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो कनाडा तो अब बकवास जगह बन चुकी है जाने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ नॉट ट्रू। अब मैं आपको जल्दी से एग्जांपल देता हूँ दो बंदों की, दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे जानता हूँ। एक तो मुझे रैंडमली मिला, और उसने जब मुझे अपनी स्टोरी समझाई तो मैं समझ गया कि भाई इसके हालात तो बिल्कुल ही बेकार हैं, बिल्कुल ही ख़राब है। क्योंकि अगर आपने आते साथ ही दिखाने अपने रिश्तेदारों को बैक होम के, देखो मैं तो भाई बड़ा अमीर चल रहा हूँ, और मेरे पास तो बीमर आ गई है, मेरे पास जो है वो एक ट्रक आ गया बड़ा सा, मैंने टायर लगवा लिया उसमें, वो तो आपको पता है कि ये पैसा आपका कितना जल्दी निकलेगा, आपके पास कोई सेविंग नहीं हो सकेगी, आप पीछे किसी को पैसा नहीं वापस कर सकते हैं, और आप हर वक्त हसल करते रहोगे, आप हर वक्त डेट में रहोगे। यहाँ पे जिस बंदे से मेरी मुलाकात हुई उसने मुझे बताया वो अराउंड $600 इंश्योरेंस पे करता है। $600 सिर्फ उसकी कार इंश्योरेंस है, विच इज़ अ लॉट। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर फुल लाइसेंस आया तो फिर आपकी इंश्योरेंस कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। $600-700 मैंने खुद देखा लोगों को पे करते हुए, स्टूडेंट्स को। फिर दूसरी गलती ये करते हैं कि आते साथ ही ज़बरदस्त से ज़बरदस्त गाड़ियाँ, मस्टैंग निकाल रहे हैं, ट्रक्स निकाल रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। उसकी पेमेंट्स अराउंड $1,200-1,500 पर मंथ वो भर रहे हैं, तो बस उनके पास बचा ही क्या जेब में? आपके पास खाने की भी फिर पैसे नहीं होंगे, तो फिर आप गालियां दोगे ना मुल्क को कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो सब बकवास है। तो भाई फिर आपको किसने बोला था कि आप इस तरह आके लोन लो और इतनी ज़्यादा इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो? भाई थोड़ा सा शुरू में खुद कम्यूट करो, बसेस लो, थोड़ी हसल करो अगर आपके पास पैसे नहीं है। और ये मैं आपको जो दूसरी एग्जांपल देने वाला हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बच्चे कितने अच्छी तरह सर्वाइव भी कर सकते हैं। मैं एक दूसरे लड़के को यहाँ पे जानता हूँ, वो यहाँ पे 2000 की उसने शुरू में गाड़ी ली, आते साथ ही $2,000 की सिर्फ उसने गाड़ी ली कैश पे। कोई उसको किसी को अपना डेट नहीं उसके पास था, ना उसने किसी को लोन पे ऑफ करना था। उसने वो गाड़ी ली 2000 से, उसने जल्दी जल्दी काम, आपका कम्यूट जल्दी हो गया, आपको जल्दी नौकरियां मिलना शुरू हो गई। कोई ना कोई जो भी वो काम अगर कर रहा है रैंडमली, वो उसको जल्दी मिलना शुरू हो गई, क्योंकि भाई वो जल्दी इंटरव्यू के लिए पहुंच सकता था, कम्यूट का उसको मसला नहीं था, 1.5-2 घंटा नहीं लगाना पड़ते थे। तो ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी क्या डिसीजन है, आप कितना सीरियस हो अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। आज उसके पास $7,000 से $8,000 की गाड़ी है, उसके बाद वो एक और बड़ी गाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि आप उसके पास पैसा आना शुरू हो गया। पर उसने जो शुरू के डिसीजन लिए, जिसमें उसने थोड़ी सी मुश्किल में लाइफ गुजारी, वो अब उसके काम आ रही है कि उसने $2,000 की गाड़ी ली थी, थोड़ी बहुत इंश्योरेंस पे करता होगा, तो बाकी पैसा जेब में सेव करता होगा। तो ये ज़रूरी है आप किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा रही है, टाइम भी बढ़ा रही है आप लोगों के लिए, और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप नोटिस करें तो फिर भी कनाडा स्टिल वर्थ इट। दुनिया में और भी जगहों पे इन्फ्लेशन बहुत है, वहाँ पे इमिग्रेशन के चांसेस कम है, यहाँ पे इमिग्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्यों नहीं कनाडा बेहतर। पर हाँ, आपने ख्याल रखना है कि आप किस सिटी को चूज़ करते हो। टोरंटो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगा, अगर आप नए एज अ स्टूडेंट आ रहे हो। टोरंटो में मेरे साथ खुद बड़े बड़े मैंने स्टूडेंट्स देखा जो बहुत अच्छी अच्छी नौकरियाँ कर रहे थे, और जब आप पढ़ लोगे प्रॉपर 70 से 80 से 1 लाख, इवन $2 लाख यहाँ पे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर पढ़ा उसके बाद प्रॉपर जॉब्स हासिल करी, वो कमाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही थी, ये मैं मान नहीं सकता। यहाँ पे तो डिमांड है जॉबों की, यहाँ पे तो स्किल वर्कर्स कम है, इनको लोग और चाहिए। तो इसलिए आप इस तरह की बातों को मत सुने, मेरे हिसाब से आप खुद डिसीजन लें। और मेरा भी सिर्फ एक ओपिनियन ही है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं। पर हाँ, मैंने भी लाइफ में कुछ धक्के खाए हैं, पता है कि कुछ चीज़ें मैंने गलत डिसीजन लिए थे लाइफ में और वो मेरे आड़े आए। तो इसलिए आपने वो हरकत नहीं करनी, आपने
अगर ये कनाडा लैंड होते हो ना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं गारंटी नहीं करता आपको 70 से 80 हज़ार डॉलर की नौकरी लग सकती है, पर हाँ, पढ़ने के बाद अगर आपको 70 से 80 हज़ार या 1 लाख डॉलर की नौकरी लगती है तो आपकी जेब में आफ्टर टैक्सेस वगैरह 4 से 5 हज़ार डॉलर जब आएंगे तो फिर आप अपना लोन, ये जो आपने 20-20 हज़ार लिए हैं डॉलर लोगों से या आपने अपने माँ बाप को वापस करना है, वो भी आप आसानी से वापस कर सकते हो। हर चीज़ में टाइम लगता है, हसल करनी पड़ती है। पर हाँ, मीडिया पर मत जाए, लोग बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, खास तौर पर वो फैला रहे हैं, एक तो या तो वो जो आ नहीं सकते यहाँ पे, दूसरे वो हैं जो आए थे और उन्होंने इसी तरह के गलत डिसीजन लिए, लोगों को शो ऑफ करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ली और उनको ये समझ नहीं आया कि उन्होंने अपने फाइनेंसेस को कैसे देखना है। उन्होंने एक छोटे से घर के लिए मेहनत नहीं करी, उन्होंने एक बड़ा सा घर लिया कुछ दूसरे अमीर लड़कों के साथ या अमीर फैमिलियों से जो आए हुए थे, और उनके साथ पैसा उड़ाया और रेस्टोरेंट से पैसा खर्च किया। यहाँ पर रेस्टोरेंट आपका अच्छा खासा पैसा खा जाते हैं, तो डाइन इन मत करो भाई, सस्ती चीज़ों पे गुजारा करो, खुद चीज़ें बनाओ। शुरू में हासिल करने पड़ती है, तो इसलिए आप लोगों की बातें इतनी मत सुने। ठीक है, मैं मानता हूँ $20,000 इज़ नॉट ईजी, पर फिर भी जिसके पास है और जिसको लगता है कि हाँ यार मैं सीरियस हूँ और मैं ये पैसे लुटा सकूँगा या इतने पैसे जमा कर लूँगा कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, बिल्कुल आपके लिए कनाडा अभी भी है। और यहाँ पे बहुत सुकून वाली लाइफ आप गुजार सकते हो। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर थोड़ी सी वायलेंस हुई या कोई ऐसा गन वायलेंस हो गया, ये वो, उसकी वजह से मैं मानता हूँ कि वो कुछ न्यूज़ फैलती है, पर अमेरिका में क्या कम है ये सब कुछ? अमेरिका में बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो उनके लिए वो बच्चे वहाँ पे सेफ नहीं है अमेरिका में। मेरे पास भी बहुत अपॉर्चुनिटी है अमेरिका जाने की, पर मैं कभी भी ना जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अगर स्कूल भेजूंगा तो मैं इस डर में नहीं रह सकता कि यार आज कुछ ना हो जाए स्कूल के अंदर। तो कोई भी जगह दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सेफ नहीं है। कनाडा मैं मानता हूँ परफेक्ट नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सो फार ज़बरदस्त जगह है। अगर आप खुद सेटल होना चाहते हो, अगर आप हासिल करना चाहते हो, कनाडा इज़ फॉर यू। किसी की बातों में नहीं आए, और प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपके साथ क्या ऐसा सिनेरियो है, क्यों आप जाना चाहते हो वापस, कि आपने मेहनत भी करी और आप छोटे से कमरे में भी रहे और आपने कोई ऐसी बड़ी गाड़ी भी नहीं ली, फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे ज़रूर बताएं। ठंड एक रीज़न हो सकता है शायद, पर ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है भाई। आपकी लाइफ सुकून में है, स्पेशली अगर आप कराची से आ रहे हो तो भाई दिस इज़ लाइक हेवन। सच में मैं कोशिश करूंगा मैं थोड़े दिनों में आपको वो स्टूडेंट से मिलवाऊं अपनी वीडियोस में, वो आपको सही सही सिनेरियोज बताएगा। उसने मेहनत करी मेरे सामने और आज वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है, मैं उसको देख सकता हूँ, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है। तो आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो, आप ऐसे लोगों की बातें सुने, ऐसों की बातें मत सुने जो कहते हैं भाई सब बकवास है, हम तो आ रहे हैं। मैं बता दूँ, कुछ सालों बाद 10-15 साल बाद जब वो अपनी कंट्री में बैठे होंगे ना, उसे वो रिग्रेट कर होंगे, यार वो जो हमने किया था वो हमने गलत किया। तो रिग्रेट से पहले आप रिसर्च कर लो और आप सही बंदों की सुनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपके लिए जो भी डिसीजन हो बेस्ट डिसीजन हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।